नवंबर की शाम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर वर्ल्ड कप जीतकर लौटी भारतीय महिला क्रिकेट टीम पहुंची थी। हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, वो सभी चेहरे जिन्होंने इतिहास रचा। भारत को पहली बार विमेंस वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन इस मुलाकात के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नोटिस तो किया, मगर वजह जानकर हर कोई भावुक हो गया, क्योंकि पीएम मोदी ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी को छूने से मना कर दिया। आखिर पीएम मोदी ने ट्रॉफी को क्यों नहीं हाथ लगाया? क्या थी इसके पीछे की वजह? बताएंगे आपको, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए, सब कुछ परफेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम के बीच में खड़े हैं, दोनों ओर कप्तान हरमनप्रीत और उप कप्तान स्मृति मंधाना खड़ी है। बीच में चमक रही थी वर्ल्ड कप की शानदार ट्रॉफी। लेकिन जब सबकी नजर इस फोटो पर पड़ी तो एक बात ने सबका ध्यान खींच लिया। पीएम मोदी ने ट्रॉफी को अपने हाथों से नहीं छुआ, वो हाथ बांधकर खड़े रहे। सवाल उठा, आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक सहयोग था या इसके पीछे कोई बड़ी वजह? असल में प्रधानमंत्री मोदी का ये जेस्चर सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक संदेश था, एक सम्मान उन बेटियों के नाम जिन्होंने मैदान पर पसीना बहाकर भारत का तिरंगा सबसे ऊंचा लहराया। पीएम मोदी ने ट्रॉफी को इसीलिए नहीं छुआ क्योंकि उनका मानना है कि उस ट्रॉफी को छूने का हक सिर्फ उन खिलाड़ियों का है जिन्होंने अपनी मेहनत से उसे जीता है। ये सिर्फ सम्मान नहीं है, बल्कि एक संवेदना है, स्पोर्ट्समैनशिप की परिभाषा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया हो। 2024 में जब रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय पुरुष टीम में T20 वर्ल्ड कप जीता था, तब भी पीएम मोदी ने ट्रॉफी को नहीं छुआ था, सिर्फ टीम के साथ फोटो खिंचवाई थी और कहा था ट्रॉफी को उठाने का गर्व उसी का है जिसने मैदान में पसीना बहाया है। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से खुलकर बातें की, लगातार 3 हार के बाद टीम की वापसी की तारीफ की, सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर उनकी दृढ़ता की सराहना की और कहा हार से डरना नहीं, क्योंकि हर हार एक जीत की तैयारी है। दीप्ति शर्मा से लेकर हरमनप्रीत तक सबने प्रधानमंत्री मोदी के साथ दिल से बातें की। दीप्ति ने बताया कि 2017 से वो इस मुलाकात का इंतजार कर रही थी। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए उनके हाथ पर अपने हनुमान जी के टैटू का जिक्र किया और कहा शायद यही शक्ति तुम्हें मैदान में मिलती है। तो मुझे अभी भी याद है कि जब हम 2017 में आपको मिले थे, उस टाइम हम ट्रॉफी के साथ नहीं आए थे, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि इस बार हम आपको जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं वो ट्रॉफ़ी यहाँ पे लेकर आ पाए, और आपने आज हमारी खुशी वो 2 गुना और ज़्यादा बढ़ा दी है, और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है। और अभी हमारा यही एम है कि हम फ्यूचर में आपको बार बार मिले और बार बार आपके साथ टीम के साथ फ़ोटोज़ खिंचाते रहे। नहीं, सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। और क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। आपको भी जब 3 मैच लगातार हारे तो जो ट्रोलिंग सहना है, और वो चीज़ काफ़ी हेल्प करी थी हम लोगों को कि नेक्स्ट 6-7 ईयर्स हमने बहुत कोशिश करी, बट काफ़ी वर्ल्ड कप्स हार्ट ब्रेक्स हुए हमारे, बट ये वर्ल्ड कप फाइनली आई थिंक डेस्टिनी थी कि इंडिया में ही पहला वर्ल्ड कप आएगा विमेंस का। बट आई मीन आप हमेशा से सबके इंस्पिरेशन ही रहे, और स्पेशली आई मीन हर फील्ड में जिस तरह से लड़कियां अभी आई मीन हर फील्ड में सब जगह हमको सिर्फ लड़कियां दिख रही है, जहाँ पे भी वो इसरो का लॉन्च हुआ या जो भी हो, तो सब चीज़ें हम लोग सब जब भी देखते तो इंस्पिरेशन ही है और मोटिवेशन है हमारे लिए कि हम और भी अच्छा काम कर पाए और लड़कियों को मोटिवेट। सभी तालियां मार रहे थे एज इफ उन लोग खुद ने वो जाके वो स्कोर किया या विकेट्स लिए, और वेन एवर समवन वॉज डाउन देयर वाज ऑलवेज समवन जाके अपना हाथ उनके शोल्डर पे डाल रहे थे और बोल रहे कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट मैच में करेगी। एंड आई थिंक दैट डिफाइंड द टीम।
मैं जेमी के साथ सहमति देती हूँ कि हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि सबकी सक्सेस में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब किसी का डाउनफॉल चलता है तो उस टाइम और भी ज़्यादा साथ देना ज़रूरी है। तो हमने एज अ टीम, एज अ यूनिट वही डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे को ऊपर ही रखेंगे। तो आई थिंक ये बेस्ट था हमारी टीम का। हरमन दी हमेशा बोलती है कि सब हंसते रहो, तो हमारा था कि अगर कोई थोड़ा सा भी अगर कोई ऐसे नर्वस बैठा है तो हमारा था कि सब हंसते रहो, तो एक दूसरे को हंसते हुए देख के हमें लगता था कि हम सब हंसते रहे। लेकिन कोई हंसाने वाला भी तो होगा ना आपकी टीम में? जय भी दी है ना। सर एक्चुअली हरलीन भी, क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं ये टीम को साथ लाने में। तो नहीं सर, एक्चुअली टीम में आई फील कि ऐसा होना चाहिए एक आधा इंसान जो माहौल लाइट रखे। और मेरे को जब भी ऐसे लगता है कि कोई ऐसे बैठा है खाली, या फिर मतलब मेरे को ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ही वेली हूँ, तो मैं सबके पास कुछ ना कुछ करके ऐसे करती रहती हूँ। तो मतलब मेरे को अच्छा लगता है सर जब मेरे आसपास लोग खुश रहते हैं। यहाँ पर आकर के भी कुछ किया होगा ना? सर इन लोगों ने हमें डांट दिया था, बोले शांत रहो थोड़ा। सर मेरे को आपकी स्किन केयर रूटीन पूछनी है। आप बहुत ग्लो करते हो सर। मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था। सर ये करोड़ों देशवासियों का प्यार है आपका। ये तो है ही है जी, ये बहुत बहुत बड़ी ताकत होती है समाज से इतना, क्योंकि अब मेरा सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। सर आपने देखा सवाल कैसे आते हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। 2 साल हो गए इनका हेड कोच बनाऊं, बाल सफ़ेद हो गए मेरे। सर एक स्टोरी बताना चाहूँगा, एक किस्सा। हम जून में इंग्लैंड में थे, तो वहाँ पे हम किंग चार्ल्स से मिले, पर वहाँ पे प्रोटोकॉल था 20 जनों का ही। तो जो सपोर्ट स्टाफ है तो वो आ नहीं पाए, सारे प्लेयर्स थे और 3 स्किल्ड कोचेस लेके गए। तो मैंने अपने सपोर्ट स्टाफ को कहा कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट प्रोटोकॉल 20 लोगों का ही है। तो उन्होंने जैसे थोड़ा सा मैनिफेस्ट किया, मैं बोला ठीक है ये फ़ोटोग्राफ नहीं चाहिए हमें 4 नवंबर को या 5 नवंबर को मोदी जी के साथ फोटोग्राफ चाहिए, आज वो दिन जैसे मैनिफेस्ट। ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये उस सोच की झलक थी जिसमें सम्मान, संस्कार और संवेदना तीनों साथ चलते हैं। प्रधानमंत्री ने ट्रॉफी को नहीं छुआ क्योंकि उन्होंने देश की बेटियों की मेहनत को सलाम किया, और शायद इसी वजह से उन्होंने ट्रॉफी नहीं बल्कि पूरे देश का दिल जीत लिया। ये थी वो तस्वीर जिसने पूरे भारत को छू लिया, और वो पल जिसने बतौर प्रधानमंत्री नहीं बतौर एक इंसान नरेंद्र मोदी को फिर से सबसे अलग बना दिया। कैमरे के सामने मुस्कान थी, लेकिन उस पल के पीछे छिपा था सम्मान का सबसे सुंदर रूप।